मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। इस वक्त हम इस्लाम जिमखाना में मौजूद है जहां पर मुसलमानों के हालात पर नजर दिया जा रहा है। आज हमारे साथ वारी साहब मौजूद है। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी जगह पे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, हर जगह पे एक हालात जो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं। मॉब लीचिंग का, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर जगह मुसलमानों को जो है वो किसी न किसी बहाने मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उन्हें यहाँ तक कि इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है। और अगर वो पुलिस स्टेशन जाते तो वहाँ भी उनको परेशानी दी जाएगी। देखिए, हम लोग तो हर शोबे में उठाते ही आवाज़ मुसलमानों की, मजलूमों की, वंचित समाज की, सबकी। मगर देखिए, आप खुद सबके सामने जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, किस तरह से एक साइड मुसलमानों के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है। चाहे फिर हिजाब का मुद्दा आ जाए, मदरसों का आ जाए, वक्फ प्रॉपर्टियों का आ जाए, या मॉब लिंचिंग तो बनी नहीं हो रही है। मोदी जी तो बोलते हैं नहीं करना चाहिए, मगर उनके फुट सोल्जर्स तो करते ही जा रहे हैं, और जो करते हैं उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। अभी वो देखिए, हैदराबाद से वो गुंडा आया हुआ है, महाराष्ट्र में घूम रहा है, सब जगह भड़का रहा है, मुसलमानों की नरसंहार की बात कर रहा है। राजा सिंह आवाज़ नहीं उठा रहा। मैंने आवाज़ उठाई, मैंने ट्वीट की जहर आवाज़ उठाई, हमने उसके खिलाफ केस किया, मगर महाराष्ट्र सरकार खामोश बैठी है। उसके खिलाफ केस तो रजिस्टर होते पर अरेस्ट नहीं करते उसको बोलने की पूरी अनुमति, इजाज़त दी जाती है तो बोलेगा हर जगह पे जाके। तो जब तक इसको रोकेंगे नहीं, तब तक तो माहौल ख़राब ही होगा ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे राज्य में माहौल एकदम बना रहे, इस तरह की कोई घटना न हो। सरकार की जवाबदारी है। अब बात नंबर 2 ये भी है, न्यायपालिका में तो कहीं पर भी कोई केस नजर नहीं आ रहे, ना सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे, ना किसी और कोर्ट के पास आ रहे। लेकिन लोढ़ा साहब के पास 1 लाख से ज़्यादा लव जिहाद के केस आ चुके हैं। देखिए, मैं तो पहले भी बोला था और आज भी आपके माध्यम से मैं लोधा साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि लोधा साहब आइए, आप सामने सामने डिबेट करते हैं। आप बताइए मुझे, महाराष्ट्र में अगर 1 लाख लव जिहाद के केस है तो वारिस पठान सियासत छोड़ देगा। झूठ मत फैलाइए। लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जबकि उनके मंत्री ने खुद ने पार्लियामेंट में कहा कि देयर इज नो लव जिहाद। कोर्ट बोलता है कोई कंसेप्ट नहीं है लव जिहाद का, तो कहाँ से लव जिहाद आया? हाँ, सवाल करो ना, मुख्तार अब्बास नकवी को पूछो, शाहनवाज हुसैन को पूछो, बताएंगे लव जिहाद क्या है क्या है। तो कहाँ से लेकर आ जाते हैं लोग सब? सिर्फ ध्यान भटकाओ पॉलिटिक्स है। आज आप दुनिया वाले जवान युवा लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि बताओ मोदी जी, आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार तो नहीं मिला, बेरोजगार हो गए। बल्कि पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान को छू रहा है, जवाब नहीं है सरकार के पास। तो ध्यान भटकाने के लिए सरकार को सबसे सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है कौन? माइनॉरिटीज, लव जिहाद। इनके कर्नाटका के मिनिस्टर ने तो बोला था ना, हम चुनाव लड़ेंगे लव जिहाद के नाम पर। अरे कहाँ है लव जिहाद? अभी कितना, एक आपने दिल्ली में ही देखा ना कि एक हिंदू जो था लड़का, उसने अपनी बीवी को मार दिया। सिर्फ उसने कुछ मोबाइल मांगा, ये नहीं मांगा। वो कौन सा जिहाद था? अब लव जिहाद, लैंड जिहाद कहाँ से लेके आते? कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसले हैं और ध्यान भटकाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। बोले लोधा सबको, आइए सामने रखिए, 1 लाख अगर केस है बताइए हमको, हम भी तो देखना चाहेंगे ना कहाँ हुए केस। झूठ नहीं बोलने का। जनता जनार्दन है, पब्लिक जब समझदार है, समझती है। आज के कार्यक्रम में कहा गया कि हमारा मुल्क हमारी जिम्मेदारी, इस पर क्या करना चाहिए मुसलमानों को? कि हमारा भारत मुल्क सबका मुल्क है, जो यहाँ रहता है शहरी है, सबका मुल्क है। हम भी इक्वल हिस्सेदार हैं। हमारे लोगों ने देश की आज़ादी में जाने गंवाई, देश मुल्क आज़ाद हुआ। और जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे इस महान देश भारत में रह रहे हैं। हमको फ़ख्र है कि हम भारतीय मुसलमान हैं। अब कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, तो सब देख रहे हैं ना। चलिए इंडिया गेट के ऊपर कब्रिस्तान गवा देंगे कि कितने लोगों ने जाने गंवाई देश की आज़ादी के लिए। और आज देशद्रोही, देश गलत है। ये सरकार जो है ना, ये सेकुलरिज्म, प्लुरलिज्म को नष्ट कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, और गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक था हमारा भारत देश, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। यही सरकार की नीयत है, यही सरकार की नीति है। मगर मैं समझता हूँ कि देश की जनता इस नीति से खुश नहीं है और सरकार को जवाब मिलेगा। अभी वो देखो, हैदराबाद से जो आया हुआ है ये हिंदुत्ववादी गुंडा राजा सिंह, इतना जहर उगल रहा है, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कर रहा है, खुले मंच से बोल रहा है, गालियां बक रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, केस हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कर रहा है। अभी यही बात अगर वारिस पठान बोल देता तो अब तक तो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाला होता और मुझे पाकिस्तान की टिकट दे देते। तो क्यों इधर संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, तो उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है सरकार? हम सीएम को भी पूछ रहे हैं, क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा राजा सिंह? क्यों इस खुली फिजाओं में उसको घूमने की इजाजत दी जा रही है? अरे उसको भाड़े पे लाया गया है यहाँ पे नफरत फैलाने के लिए, और वो फैलाता जा रहा है। मगर हम हमारा
हम हमारा काम कर रहे हैं लीगली, हम केस कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करवाने की हम मांग कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी अरेस्ट होगा, क्योंकि हैदराबाद में तो उसकी पुलिस ने अच्छी खातिरदारी की थी। अब वो जमानत पे बॉन्ड पे बाहर आया और यहाँ पे अनाप शनाप बग रहा है, जहर उगल रहा है, तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेके अरेस्ट करना चाहिए उसको। हम तो मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए और उसको इस तरह के भाषण देने से रोकना चाहिए। महाराष्ट्र का जो माहौल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो बिगाड़ना है माहौल यहाँ पे, तो सरकार को उचित स्टेप लेना चाहिए ना। ऐसा भड़काऊ भाषण वाले को जेल में डालना चाहिए। बस ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। हो गया।